मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में स्टडी किया था। आज हम लेसन नंबर 2 आपकी बुक का लेसन नंबर 2 स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फॉय। इससे पहले हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया है कि क्रॉप को कैसे प्रोडक्ट किया जाता है, कैसे खेत में उसे उगाया जाता है, कौन कौन से प्रोसेस यानी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस उसके लिए की जाती है। ये हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। अब हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फॉय। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए अभी जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं कैन नॉट सी विद द नेक्ड आई, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का माइक्रो। देखिए सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीन्स समझते हैं हम। देखिए माइक्रो का मतलब बहुत ही छोटे, कैन नॉट सी विद नेक्ड आई। नेक्ड आई से आप इसे नहीं देख सकते हैं। नेक आई से यानी बिना किसी माइक्रोस्कोप से, बिना किसी ऑब्स्टेकल के आप इसे देख नहीं सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स इसका मतलब है लिविंग। देखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे लिविंग थिंग्स जो बहुत ही छोटे होते हैं और जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, एक बिना माइक्रोस्कोप के देख नहीं पाते हैं। देखिए माइक्रोस्कोप एक ऐसा यूनिट होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हर एक माइक्रोस्कोपिक मतलब एक बहुत ही छोटी से छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाता है, बहुत बड़ा करके शो करता है आपको। उसकी हम स्टडी कर सकते हैं उससे। ये हम कह रहे हैं ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को आप कह रहे हैं माइक्रोस्कोप यानी जिनको ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इस लेसन में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फ्रेंड एंड फॉय, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, यानी जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे लिए लाभदायक हैं, प्रॉफिटेबल हैं। और दूसरी बात फॉय यानी ऐसे जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप कहेंगे फॉय। यानी इसके फॉय नेचर को और फ्रेंड नेचर को, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड्स हैं और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फॉय हैं, यानी नुकसानदायक होते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, इस लेसन के अंदर हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल्स के बारे में। देखिए सबसे पहले अगर आप एक ब्रेड को देखें, अगर आप एक ब्रेड या रोटी के टुकड़े को कुछ देर के लिए अपने कुछ दिनों के लिए अपने किचन के अंदर रख देते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक रोटी के टुकड़े को यानी जैसे हाफ चपाती आपके पास या फिर एक ब्रेड को आपने क्या कुछ टाइम के लिए आपने किस में रख दिया, अपने किचन के अंदर रख दिया। आप देखेंगे कि थोड़े दिनों के अंदर उसके ऊपर कुछ ग्रीन कलर के इस तरह से स्पॉट बन जाते हैं। ग्रीन कलर के स्पॉट से धीरे धीरे ऐसे बनने लग जाते हैं, यानी आप कह रहे हैं वो ब्रेड स्पॉइल्ड हो चुकी है, वो ब्रेड खराब हो चुकी है, वो रोटी उस समय खराब हो चुकी है, यानी फंगस उसके ऊपर। आप ये कहते हैं कि इसके ऊपर फंगस लग गया है, शायद आपने नाम सुना है इसके बारे में, यानी फंगस है इसके ऊपर लग गए हैं, यानी ये अब ये स्पॉइल्ड हो चुकी है, ऐसा खाना खाने योग्य नहीं रहता है, ये जो फूड है वो स्पॉइल हो चुका है। मतलब हमने देखा ये फंगस। अब ये फंगस क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अपने आप कहाँ से आए, ये एयर से आए हैं, हवा के अंदर इसके पार्टिकल्स से, जो पार्टिकल्स को उनको डिज़ायरेबल कंडीशंस मिली, उनको सही जगह मिली और ये क्या हो गए, ये यहाँ पर स्प्रेड होने लग गए, यहाँ पर अपनी ग्रोथ करने लग गए और पूरे के पूरे खाने को उन्होंने ख़राब कर दिया, क्योंकि वो तो उनका खाना था। अब उनका खाना तो वो वहाँ पे उस खाने के यानी फूड मटेरियल के ऊपर क्या होंगे, ये ग्रोथ करते हैं, यानी फंगस इसके ऊपर ग्रोथ करने लग जाते हैं। इसे हम ग्रीन एल्गीज इसे हम कहते हैं ग्रीन फंगस। ऐसे फंगस हैं जो कि स्पॉइल्ड कर देते हैं खाने को बेकार कर देते हैं। हमने बात की अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय, यानी ये इसका फॉय नेचर हुआ, इसका फॉय हुआ यानी नुकसानदायक हुआ हमारे लिए, ये सारे के सारे खाने को स्पॉइल कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ होते हैं। हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। जैसे हम सबसे पहले देखें, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास आते हैं वायरस, जिनको हम आँख से नहीं देख सकते हैं। देखिए वायरसेस, देखिए इसके बारे में हम पढ़े आज के समय में। अभी आपके सामने जिसके कारण हमारा स्कूल बंद है, जिसके कारण आपकी ऑनलाइन स्टडी हो रही है, कोरोना वायरस।
ठीक है, इसके बारे में इसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे कहते हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस यानी एक ऐसा वायरस जिसको आप आंख से नहीं देख सकते। टीवी में आपको दिखाते हैं, टीवी में आपको कितना सारा दिखाते हैं कि कोरोना वायरस जो है कि हर एक जगह पे रहता है, आपको दिखाई नहीं देता, अपने हाथों को धोएं बार बार, ये करें भी, आपके अंदर वो वायरस एंटर नहीं करे, बिकॉज कैन नॉट बी दिस नेक्ड आई, आप उससे नहीं देख सकते हैं, हम लोग उससे नहीं देख सकते हैं नेक्ड आई से। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इसे कि वायरस से इनको पढ़ेंगे, वायरसेस होते क्या हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं वायरस में, ये भी हम पढ़ेंगे। इसमें हम देखिए वायरस का एक टाइप है ये कोरोना वायरस, यानी वायरस एक कैटेगरी का नाम है, और कोविड-19 उनका नाम, यानी उस कोविड एक उसका नाम है, मतलब वायरस का नाम है, और 19 यानी 2019 में इसकी डिस्कवरी की गई थी, इसी कारण इसके कोविड-19 कह रहे हैं हम। इस वायरस को पढ़ेंगे। आपके सामने एक दूसरा आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो है बैक्टीरिया, बैक्टीरियाज। देखिए ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरियाज हैं। थर्ड आप पढ़ेंगे कुछ ऐसे वायरसेस जो कि फंगी यानी फंगी हैं। थर्ड मैंने आपको अभी बताया, फूड को स्पॉइल कर रहे थे फंगी, इनको आप पढ़ेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ नंबर, वो है प्रोटोजोन्स यानी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे अमोएबा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि खाने को हमारे लिए कुछ नुकसानदायक होते हैं, आंख से दिखाई नहीं देते, बहुत ही छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सबसे छोटी यूकैरियोटिक सेल जिसको प्रोटोजोआ कहा जाता है। नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे, हमारे पास है वो है एल्गी। एल्गी देखिए ये सब आपके पास है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये 5 कैटेगरीज हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें आंख से दिखाई नहीं दे रहे हैं, कैन नॉट सी विद नेक्ड आई विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स एंड एल्गीज, ये 5 कैटेगरीज हैं जो हम पढ़ेंगे, और कैसे हमारे लिए फ्रेंड्स हैं और कैसे हमारे लिए फो हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।